वेरी गुड आफ्टरनून। और आज तो बहुत ही अच्छा दिन है। इनफैक्ट आज जबरदस्त मार्केट की क्लोजिंग हुई है। कल एक हमें छुट्टी मिली और आज गजब की क्लोजिंग है। और पिछले कुछ दिनों से अप्रैल का महीना बहुत बढ़िया जा रहा है। इनफैक्ट हमने देखा, कई क्लाइंटों से इंटरेक्ट भी करते हैं, तो जो पूरा साल और पर्टिकुलरली मार्च की 30 तारीख को बहुत जबरदस्त खराब माहौल था और उसके बाद से नॉन स्टॉप अच्छा चल रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, जो कि 200 डेमा टच करके वापस से बाउंस बैक होके अब ऑलमोस्ट 200 डेमा के आसपास बंद हुआ है, सो विच इज अ वेरी गुड साइन। लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बाकी कुछ लाइकली ऐसी भी है न्यूज की जो सीज फायर है वो एक्सटेंड भी होगी और कुछ पॉजिटिविटी उस फ्रंट पे भी दिखने लगी है। थकान दोनों साइड ही है। अमेरिका जीत नहीं पा रहा है और ईरान वो हार नहीं मान रहा और हारा भी नहीं है और हराना भी उनको मुश्किल हो रहा है। सो लेट्स सी। एंड सारे लोगों को अब यही उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतरी इस फ्रंट पे होगा और हमारे स्टॉक्स भी बढ़िया कर रहे हैं। इनफैक्ट काफी बड़ा करेक्शन आया। मैं जब लास्ट वीडियो भी बनाया, मेरा न्यू ईयर आउटलुक जो दिया था 1 अप्रैल को, उसमें भी मैंने काफी सारी बातें इस तरीके की कही थी कि हमें जो स्टॉक्स करेक्टेड हो चुके और ऐसे लेवल्स पे करेक्शन के बाद आ चुके हैं कि फंडामेंटल्स बहुत सस्ते लगने लग गए हैं, वैल्यूएशंस बहुत सस्ते लगने लग गए। बिल्कुल वैसे ही आज मैंने पिछले कुछ दिनों मैंने बहुत सारे जेम स्टॉक्स दिए और हर ओकेजन को, बोली वो 1 अप्रैल को दिया, फिर अनिल जी की एनिवर्सरी थी 9 तारीख को, उस दिन भी दिया, फिर नेक्स्ट डे भी दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक्स अब बहुत ज्यादा, आइडियाज बहुत ज्यादा है, क्योंकि करेक्शन के बाद बहुत अच्छे वैल्यूएशन से जब स्टॉक आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम आप लोगों तक हमारी आइडियाज को पहुंचा पाए। और आज भी एक स्पेशल डे है मेरे लिए और वो है मेरा मैरिज एनिवर्सरी। और इस उपलक्ष्य में मैंने आज जैन साहब के जेम्स में मैंने 3 स्टॉक्स दिए थे और वो तीनों स्टॉक्स बहुत बेहतरीन, उनमें से तीनों नई आइडियाज है। इनफैक्ट HBL इंजीनियरिंग मैंने एक स्टॉक दिया था, पहला स्टॉक, और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इनफैक्ट क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बढ़िया थे दिसंबर क्वार्टर के और 65 करोड़ से 220 करोड़ का पैट था, विच वॉज ह्यूज, और 21% से 35% का मार्जिन देने वाली ये कंपनी। बट मार्केट्स खराब थे और स्टॉक्स के वैल्यूएशंस जब मार्केट को महंगे लगते हैं तो काफी करेक्ट होके नीचे के लेवल पे आ गया और ये स्टॉक 1150 के लेवल से हमें मिला था आज सुबह सुबह 767 पे। इनफैक्ट क्लोजिंग पे ये 785 पे क्लोज हुआ है। बट एनीवेज एक बेहतरीन कंपनी है ये। और सबसे बढ़िया बात है कि ये जो कंपनी काम करती है वो गजब का है। बैटरीज बनाने वाली इंडस्ट्रियल बैटरीज, लीड बैटरीज, निकेल कैडमियम बैटरीज और डिफेंस बिजनेसेस को कैटर करने वाली ये कंपनी, और लिथियम बैटरीज और ये सारे जो बैटरीज बनाने का एक अब जो लग रहा है कि पावर एंसिलरी स्टॉक्स और एनर्जी रिलेटेड जो भी कंपनीज है वो अच्छा करेंगी और सरकार का भी फोकस बहुत जबरदस्त रहेगा। और रेल सिग्नलिंग डिवीजन इनका बहुत ही बढ़िया कर रहा है, जहां पे इनफैक्ट फर्स्ट OEM है ये कंपनी जो कि कवच सप्लाई कर रही है और बहुत ही बढ़िया वहां पे इनका इनफैक्ट ऑर्डर बुक भी बन रहा है और रेलवेज का काफी फोकस है इसके ऊपर। सिग्नलिंग इंस्ट्रूमेंट जो ये बना रही है और आगे भी इनको ऑर्डर मिलेगा। तो ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम एक ये भी एक सर्विस है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बढ़िया करेगा वैल्यूएशंस के लिहाज से, बहुत बढ़िया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज गुड, रिटर्न ऑन इक्विटी इज गुड। तो बिल्कुल इस स्टॉक को भी 930 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। ट्रेडस्विफ्ट रिसर्च टीम ने काफी मेहनत करके ये नई आइडियाज लाई है। हालांकि ये आइडिया पहले ऐसा नहीं कि डिस्कस नहीं हुआ है, बट अब लगता है कि लेवल ऐसा है कि वापस से डिस्कस करके लेना सही रहेगा। दूसरा स्टॉक मैंने एक और बेहतरीन कंपनी जिसका मैं करेक्शन का इंतजार कर रहा था और बहुत ही बढ़िया कंपनी, जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन अ पावर एंसिलरी स्टॉक। काफी पावर लग रहा है मुझे इस सेक्टर में और ये कंपनी में भी काफी पावर है, क्योंककि वैल्यूएशन 15-16 के P मल्टीपल पे बहुत सस्ता हो गया। और इनफैक्ट मैंने आज ये जब सुबह दिया था तो 278 के भाव पे दिया था, क्लोजिंग 296 की हुई है, 296 की, और टारगेट्स 320 और 340 दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार थोड़ा करेक्शन आ जाए तो और बढ़िया है। बाकी बिल्कुल इन लेवल्स में भी बाइंग करते हैं तो वैल्यूएशंस पूरे कंफर्टेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी बहुत ही जबरदस्त, इनफैक्ट मैंने इनका रिसेंटली फॉर्च्यून मैगजीन में एक आर्टिकल कवर पेज पे आया था इनके प्रोमोटर्स के लिए। इनफैक्ट काफी डायनेमिक और एग्रेसिव प्रोमोटर्स है और ग्रोथ गजब की लाई है। मीटर बाय मीटर इन्होंने ग्रोथ किया, यानी कि ये लोग मीटरिंग एंड मीटरिंग सोल्यूशंस में है और EPC कॉन्ट्रैक्ट्स भी टर्न की बेसिस पे लेते हैं और स्मार्ट मीटरिंग सोल्यूशंस में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और सरकार भी जबरदस्त
फोकस्ड है और काफ़ी उनकी इनिशिएटिव्स भी इस सेक्टर को लेकर आ रही है और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कंपनी में आए हैं और अच्छा खासा मार्केट शेयर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में और क्लाइंटेल भी बहुत ज़बरदस्त है कंपनी की। वैल्यूएशन देखिए 15-16 के पी मल्टीपल पे एक ऐसा स्टॉक जहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 20% और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 126%, सेल्स की कैगर 53% और उससे भी बढ़िया बात है दिसंबर टू दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट जैसे मैंने एचबीएल इंजीनियरिंग में बोला वैसा यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त 58 करोड़ के पैट के सामने 148 करोड़ का पैट विच इज अगेन वेरी ह्यूज और अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 21% के लगभग का। तो ये कंपनी भी बहुत बेहतरीन। तो 2 कंपनीज हो गई और तीसरी है थेजो इंजीनियरिंग, THEJO। इनफैक्ट ये पहली कंपनी है जो एसएमई पे लिस्ट हुई थी NSE इमर्ज पे और उसके बाद ये कंपनी इनफैक्ट ग्रेजुएट होके अब मेन बोर्ड पे आ गई है। तो इनफैक्ट वहां पे अब इसका लिस्टिंग हो चुका और ये कंपनी भी बहुत पुरानी 1986 से कंपनी कार्यरत है और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, बल्क मटेरियल हैंडलिंग, मिनरल प्रोसेसिंग। वैसे मैंने माइंस एंड मिनरल्स रिलेटेड स्टॉक्स बहुत बढ़िया लगते हैं और कोरोजन प्रोटेक्शन की कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। ये भी वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट महंगा नहीं है क्योंकि करेक्शन अब अच्छा खासा यहाँ पे भी आ चुका है। हमने देखा 2400-2500 के लेवल से अभी इन लेवल्स पे मिल रहा है और 200 डेमा के जस्ट ऊपर है और ये भी स्टॉक 1786 पे बंद हुआ तो बहुत ज्यादा कोई ऊपर बंद नहीं हुआ ये एज सच। और हमारा जो टारगेट है इसमें भी 2080 के लगभग का है और अच्छी खासी ग्रोथ इस कंपनी ने भी दिखाई है। क्वार्टरली रिजल्ट्स हल्के थे जो कि अब मुझे लग रहा है कि क्योंकि मार्जिन्स थोड़ा इम्पैक्टेड था इस कंपनी में उसकी वजह से, बट अब ये प्राइस इन होता हुआ लग रहा है। सो बिल्कुल ये तीनों स्टॉक्स, सो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, एचबीएल इंजीनियरिंग जो कि 930 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है और जेनस पावर 340 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है और भी ज्यादा टारगेट्स इसमें रख सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है। इनफैक्ट 422 के लेवल से हमें यहाँ पे मिल रहा है और थेजो इंजीनियरिंग 2080 के टारगेट्स के लिए। तो फाइनली ये 3 स्टॉक्स ट्रेडसुप रिसर्च टीम ने काफी मेहनत से निकाली है और जो मैंने आज जेम्स में भी दिया है टीवी पे, जैन साहब के जेम्स जी बिजनेस पे, और एक एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि 3 स्पेशल पिक्स दिया जाए। पावरफुल पिक्स है तीनों, ऐसा हमारा मानना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।